दोस्तों, क्या उत्तराखंड की सियासत में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? क्या आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट का नोटिस एक मंत्री की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ाने वाला है? और क्या चुनाव से पहले आया यह घटनाक्रम सत्ता के गलियारों में नई हलचल पैदा करने वाला है? कैसे केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मंत्री पर बढ़ रहा इस्तीफे का दबाव, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैराक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जो बीते कुछ वक्त क्या साल होने को हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरते आए हैं और इन्हें अब विजिलेंस कोर्ट का सीधा नोटिस मिला है कि भाई आप पेश हुई। अदालत ने 3 सितंबर की वो तारीख मुकर्रर की है पक्ष रखने के लिए, और इस नोटिस के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। हालांकि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है। अदालत ने केवल मंत्री का पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन इस पूरे मामले में जहां बीजेपी वाले अभी से कुछ कहने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर क्यों बीजेपी वाले या कहूं पार्टी साथ नहीं दे रही मंत्री गणेश जोशी का? क्या पार्टी को इस बात का आभास है कि आने वाले वक्त में संकट बड़ा आने वाला है? विजिलेंस कोर्ट के नोटिस के बाद उनसे किनारा क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले? क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि जिस मामले को सालों से उछलने से रोका गया, जिस मामले को लेकर कोर्ट सरकार के सहयोग की उम्मीद कर रहा था कि मंत्री गणेश जोशी की आय से संपत्ति की जांच की अनुमति दी जाएगी, उस मामले में कोर्ट सीधे दखल देने का मन क्या बना चुका है? पहले आप मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए वकील की जुबानी, फिर आगे खबर बताता हूं। देखिए, पिछले 2 साल से हम इस मामले को उठा रहे हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, इन्होंने जो हलफनामे में अपना दिया है नामांकन भरते वक्त, तो वो इनकी जो संपत्तियां हैं और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित करी है, हमने एक एक संपत्ति का इनका जो है ब्यौरा निकाला है और वो इतनी अधिक है इनके आय से ज़्यादा। तो उसको लेकर हम विजिलेंस डिपार्टमेंट में गए और हमने 2024 में वहाँ पर शिकायत की कि इस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मंत्री ने अर्जित करी है। इसके खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, शिकायत होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल बन सके। परंतु विजिलेंस ने हमें ये कह के मना कर दिया कि उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी शासन से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं और शासन से हमें स्वीकृति नहीं मिल रही है। उन्होंने हमें ये बात कही। तो जब हम विवश हो गए कि विजिलेंस कोई काम नहीं कर रहा है, तो और हमें मना कर दिया गया कि भाई हमें शासन से अनुमति नहीं मिली है, तो उसको देखते हुए हम माननीय न्यायालय का हमने रुख करा, जो 173(3) है BNSS में धारा, उसमें हम गए और हमने फिर माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया कि इस पर FIR की जाए और जांच की जाए, और क्योंकि मंत्री दोषी हैं, इसमें आरोपी हैं। और मैं निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने हलफनामे दिए हैं, अपने बच्चों को उन्होंने जो अपने ऊपर निर्भर बताया है, पत्नी को निर्भर बताया है, अपने आय का उन्होंने स्रोत दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित करी है। तो वो संपत्ति कहाँ से आई, हम ये पूछना चाहते हैं और हम माननीय न्यायालय से यही गुहार कर रहे हैं कि इस पर जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उनकी बात हो रही है। एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति उनके गले की फांस बनती दिख रही है। सुर्खियों में है वो, क्योंकि देहरादून की विजिलेंस कोर्ट ने इस मामले में उन्हें डायरेक्ट नोटिस भेजा है। किसी सरकार को इंटरफेयर नहीं किया, सीधे नोटिस भेजा। इससे पहले कई मर्तबा यह कहा गया कि सरकार उनकी आय से ज्यादा संपत्ति की जांच कराए कोर्ट द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोर्ट ने गणेश जोशी को 3 सितंबर 2026 को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। कोर्ट के इस कदम ने चुनावी माहौल से पहले दोस्तों उत्तराखंड में सियासी चर्चाओं के बाजार को गर्म किया। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहा यह घटनाक्रम, आ रहा कोर्ट का यह नोटिस प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे गया। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके कानूनी और राजनीतिक दोनों मायने निकाले जाने लगे हैं।
25 जुलाई को देहरादून स्थित विशेष न्यायाधीश विजिलेंस की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। शिकायत करता है पंकज क्षेत्री की ओर से सरकारी वकील के साथ जिरह हुई, बहस हुई और उस बहस में जीत पंकज क्षेत्री की हुई। सरकारी वकील को चुप होना पड़ा और कोर्ट में अपना पक्ष रखते ही सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत गणेश जोशी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आदेश से पहले दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना जरूरी है और इसी के तहत 3 सितंबर की तारीख तय कर दी गई। अब दोस्तों ये मामला तूल पकड़ रहा है। गणेश जोशी की आय से ज्यादा संपत्ति की जांच का मामला सरकार और बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने वाला लगता है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी का आ रहा रिएक्शन बहुत कुछ कहता है। देखिए, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप सभी अपने अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इसमें भी क्योंकि सब जुडिस मामला है, इसमें जो भी निर्णय होगा या जो भी इसमें बातें होंगी वो सब विचाराधीन है। इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए हम इस विषय पर कहना मैं समझता हूँ कि हमारा ठीक नहीं है। अब दोस्तों बीजेपी इस पूरे मामले पर संयम बरत रही है, संयमित प्रतिक्रिया दे रही है। पार्टी के प्रदेश के तमाम नेता जिनसे पूछोगे आप या पत्रकार जो पूछ रहे हैं वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान के तहत हर व्यक्ति जांच के दायरे में आता है बल जिस पर आरोप लगते हैं और इस मामले में मंत्री खुद अपनी बात रखेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहीं डर तो नहीं कि कुछ बोल दिया और कल को दिक्कत पार्टी को हो गई। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने तो सरकार के साथ पार्टी को यानी बीजेपी को लपेटना शुरू कर दिया है। उसके हाथ तो बैठे बिठाए लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बिजनेस वालों ने दे दिया है। कैसे कांग्रेस वाले कहने लगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप खुद ही सुन लीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उत्तराखंड भाजपा के चश्म चिराग और धामी सरकार की कैबिनेट के सदस्य मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस विभाग ने देहरादून स्थित विजिलेंस कोर्ट में 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के नोटिस और निर्देश दिए हैं। ऐसा नोटिस प्राप्त करने वाले गणेश जोशी उत्तराखंड राज्य के पहले मंत्री बन गए हैं, यानी कि कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। गणेश जोशी पर यह कोई पहला मामला नहीं है। कई वर्षों से आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस कोर्ट धामी कैबिनेट की अनुमति मांग रही है गणेश जोशी के आय की जांच करने के लिए, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उद्यान घोटाला हो या सैन्यधाम घोटाला, मंत्री गणेश जोशी खासे चर्चाओं में बने रहे। उसके अलावा मूक बधिर प्राणी शक्तिमान को लाठी मारने वाले मंत्री भी वो पहले बने और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति बटोरी। तो ऐसे में कहते हैं कि अपने कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में, इसी जीवन में भुगतना पड़ता है और अब अपनी करनी का फल भुगतने का समय आया है गणेश जोशी का। दोस्तों कांग्रेस ये कहती भी दिखाई दे रही है कि बिजनेस वाले सरकार से संपत्ति की जांच के आदेश देने के लिए कहते रहे, बल सुना होगा आपने। लेकिन इधर गणेश जोशी के मामले को हल्का बताकर किनारे कर दिया गया बार बार। यहां आपको यह भी बता दूं कि यह मामला कोई नया नहीं है, अभी अभी सामने नहीं आया। पिछले कुछ सालों में इसकी चर्चा और बीते कुछ महीनों में इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। गणेश जोशी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। शिकायतकर्ता ये दावा कर रहे हैं पंकज क्षेत्री कि मंत्री गणेश जोशी की घोषित आय और उनके पास मौजूद संपत्ति के बीच बड़ा अंतर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जांच कौन नहीं होने देना चाहता, क्यों नहीं जांच कराई जा रही? इस शिकायत के आधार पर मामला विजिलेंस और अदालत तक जा पहुंचा, लेकिन उससे पहले तमाम शिकायतों पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? इधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले भी सरकार को भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दे पर घेरते रहे हैं, एक बार फिर से घेर रही है कांग्रेस। इस मामले को भी चुनावी मंचों पर उठाया जाना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति भी लगभग साफ दिखती है। दोस्तों पार्टी लगातार कहती रही है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मानती बीजेपी। लेकिन जांच तो करानी है ना, जांच तो करानी पड़ेगी दोषी पाने या न पाने के लिए। अब तक जांच को लेकर कोई बात क्यों नहीं हुई? जब कोर्ट ने इस बात को लेकर कहा कि सरकार सिस्टम भाई एक बार जांच करा लीजिए आप, फिर मामला देखेंगे, तो फिर जांच क्यों नहीं हुई इतने सालों में?
दोस्तों, इस सवाल का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में भी जनता के सामने रखा जाएगा और सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई क्या किया। बीते कुछ वक्त में 2 ऐसे मंत्री उत्तराखंड सरकार के जो हैं वो चर्चा में आए, जिन पर इस्तीफे की या फिर कुर्सी जाने की तलवार लटक रही थी या फिर चर्चा होने लगी थी। उसमें एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, और दूसरे अब आय से ज्यादा संपत्ति, अकूत संपत्ति के मामले में गणेश जोशी। इनको लेकर कांग्रेस लट लेकर पीछे पड़ी है दोस्तों। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या बचा रहा है कोई या बचाया जा रहा है? क्या कोई मजबूरी है इनको बचाना, या फिर ये पाक साफ हैं? आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए, वो भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि खबर वक्त पर आप तक पहुंचती रहे, पहुंचाता रहूं। और फेसबुक के अलावा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।